परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है तनाव मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग। तनाव मुक्ति। तनाव आजकल एक ऐसी समस्या है, हर परिवार में हर सदस्य तनावग्रस्त रहते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी को किसी न किसी बात का तनाव रहता है। और इस तनाव के कारण हम अलग अलग प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम हमेशा तनावग्रस्त रहने लगे हैं। तो इस तनाव से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए हम बात करते रहते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान एक बहुत ही शानदार माध्यम है तनाव मुक्ति के लिए। और प्रेक्षा ध्यान में भी कायोत्सर्ग जो प्रयोग हम करते हैं, ये सबसे उत्तम साधन बताया गया तनाव मुक्ति के लिए। तो आज हमारे साथ कोलकाता से हमारे जाने माने प्रशिक्षक राकेश जी सिंघी हमारे साथ जुड़े हैं। हमें आज का मार्गदर्शन करने के लिए राकेश जी सिंघी कोलकाता निवासी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमारे तेरापंथ समाज की एक बहुत बड़ी संस्था TPF तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के जाने माने कार्यकर्ता है। वहाँ की शाखा के ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पहले, और वो एक प्रेक्षा प्रशिक्षक भी है। तो आज ऐसी एक महान हस्ती हमारे साथ जुड़ी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, पहले तो आप अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आपके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए सबको। वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए राकेश जी का स्वागत। ओम अरहम। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन MP के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य, परम पावन, परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन। सबसे पहले मैं आभार ज्ञापित करना चाहूंगा MP के फिटनेस क्लासेस का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आप सबके समक्ष आ सकूं और अपनी कुछ बातें रख सकूं। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। आनंदमल जी का बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम हम प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अभिवंदना में 5 बार उनका स्मरण करेंगे। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री
महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम अरहम। ओम अरहम। आज का विषय हमारा तनाव मुक्ति कायोत्सर्ग के द्वारा। तनाव आज के युग में एक आम बात हो गई है। तनाव हर किसी को है, छोटे से बच्चे से लेकर युवा, प्रौढ़ और बुजुर्गों के भी तनाव रहता है। तनाव हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरह का होता है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में अधिक जीते हैं। आज छोटे से बच्चे को भी हम देखते हैं तो मोबाइल का यूज है। मोबाइल दिन में 24 घंटे में कम से कम भी 1 घंटा 2 घंटा, किसी किसी का तो 8-10 घंटे तक यूज होता है। तो जब हम बाहर की दुनिया में ज्यादा जाते हैं तब तनाव हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो शारीरिक तनाव एक होता है, हम कार्य जितना करते हैं उसके अनुसार हमें शारीरिक तनाव होता है। कोई मजदूर भी कार्य करता है तो उसे शरीर में थकान की अनुभव होती है। मानसिक तनाव भी हम सबको होता है। हम जितना स्मृति, चिंतन और कल्पना में जाते हैं उससे हमें मानसिक तनाव होता है। अतीत की स्मृति में हम दिन भर लगे रहते हैं और भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, जिसके कारण हमारे भीतर तनाव अधिक बढ़ता रहता है। और जितना जितना हम बाहर की दुनिया में रहते हैं उतना उतना हम तनाव को निमंत्रण देते हैं। आज आप अपने देखिए, पांचों इंद्रियों का जितना उपयोग करते हैं उतना ही हमें तनाव अधिक बढ़ता है। इंद्रियां हमारी पांच जो हैं, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों जो हमें बाहर के संसार से, बाहर के वातावरण से परिचित कराती हैं और हम उन पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं। तो जितना जितना अधिक हम पांचों इंद्रियों के विषय को ग्रहण करते हैं उतना उतना हमारे भीतर तनाव बढ़ने की जो है वो ज्यादा रहती है। और हम बाहर के विषयों में इतना उलझ जाते हैं जिसके कारण हमारे अंदर कषाय पैदा होते हैं। कषाय जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष की प्रवृत्ति के भाव हमारे भीतर पैदा होते हैं। और इंद्रियां का जितना हम उपयोग करते हैं वे इंद्रियां हमें विकृति और विकृतियों की ओर ले जाने वाली होती हैं, जिससे हमारे भीतर तनाव उत्पन्न होता है। और कभी कभी तो मनुष्य इतना अधिक सोचने लगता है कि उसे मानसिक रूप से अधिक तनाव होने लगता है। और वो मानसिक तनाव कभी कभी भावों को इतना प्रभावित करता है कि भावात्मक तनाव भी उन्हें होने लगता है। तो इस तनाव से छुटकारा कैसे हमें मिले, जो हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमें जकड़े हुए है। आज के संसार में हर कोई इस तनाव से ग्रस्त है, चाहे छोटा हो, चाहे युवा हो, युवक हो या प्रौढ़ या बुजुर्ग, सभी को इस तनाव से मुक्ति चाहिए। तो इस तनाव से मुक्ति के लिए हमें क्या करना है? हमें बाहर के विषयों को छोड़ना है।
इंद्रियों के जो हमारे 5 विषय हैं, रूप, रंग, स्पर्श, शब्द, इन सब से हमें दूर रहना है, क्योंकि जितना इंद्रियों के विषयों में हम रहेंगे वो हमें अवश्य तनाव पैदा करेंगे। आज के तनाव का एक मुख्य कारण है भाषा। भाषा का विवेक नहीं रहता है, वाणी का संयम नहीं रहता है, वो तनाव बहुत अधिक होता है। चाहे वो घरेलू तनाव हो, व्यापारिक तनाव हो, सामाजिक तनाव हो, सभा संस्था या किसी भी क्षेत्र में हो, वाणी का संयम नहीं होने के कारण अधिक तनाव होता है। छोटी छोटी बातों में हम सोच कर नहीं बोलते, कटु वचन ऐसा बोल जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा हो जाता है, और छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा मतलब बिखराव हो जाता है जिसे वापस जोड़ना मुश्किल हो जाता है। राग द्वेष की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है जो हर रूप से तनाव को बढ़ावा देती है। तो इन तनावों से हमें मुक्ति कैसे मिले? निश्चित सी बात है, अगर हम बाहर के संसार में रहेंगे तो तनाव से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। उन तनावों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर प्रवेश करना होगा, इन विषयों से दूर रहना होगा, शरीर की जो प्रवृत्ति है उससे दूर रहना पड़ेगा। तब हम तनाव से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इंद्रियों के विषयों से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें कायोत्सर्ग का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम अपनी पांचों इंद्रियों को स्थिर करके उनका निरोध करके अपने भीतर प्रवेश करते हैं, तब हमें एक अजीब सी शिथिलता का अनुभव होता है, शरीर में एक अजीब अच्छी सी शांति का अनुभव होता है। तो कायोत्सर्ग प्रथम बिंदु भी है शरीर के शिथिलीकरण का, और कायोत्सर्ग को अंतिम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि अंतिम भूमिका में जब निर्विचारता की साधना होती है उस समय कायोत्सर्ग की भूमिका सर्वोच्च होती है। और कायोत्सर्ग के अलावा भी हम जो छोटे छोटे उपाय हैं अपने कार्य के दौरान, अपने डेली जीवन के दौरान, जिससे हम और जीवन को अच्छा बना सकते हैं, वे छोटे छोटे उपाय अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में अधिक सफलता मिल सकती है। जैसे आप अपने कार्य करते हैं तो हम एक कार्य को लंबे समय तक करते हैं तो हमें एक तनाव पैदा हो जाता है। अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, लगातार 4 5 6 घंटे तक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में मानसिक रूप से भी तनाव उत्पन्न होने लगेगा। उसके लिए आप क्या करें, 1.5 2 घंटा कार्य करें, उसके अंदर कार्य के बीच में ब्रेक दें, कार्यांतर करें। आप 2 घंटा कोई कार्य को करके फिर चेंज करें, किसी दूसरे कार्य को करें, तो उससे क्या है कि आपके जो काम करने की जो है इच्छा है वो अधिक होगी, और आप कार्य के दौरान कुछ रेस्ट भी ले सकते हैं, कायोत्सर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने 1.5 2 घंटा कार्य किया, फिर 2 मिनट का आपने कुछ प्रयोग किया, छोटे छोटे प्रयोग, जैसे आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं। 2 घंटे कार्य करके 2 3 मिनट अगर आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो जिससे आपको बॉडी एकदम रिचार्ज हो जाएगी और आप फिर से आपकी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज करता है। महाप्राण ध्वनि आप आंखें बंद करके और सांस भरते हुए भंवरे की गुंजार के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कार्य के दौरान सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा यानी कि दोनों अपने पांचों इंद्रियों का संयम करते हैं, दोनों अंगूठे से कान को बंद करते हैं, 2 उंगलियां आंखों पे रखते हैं और 2 उंगलियां नाक के नीचे, 2 उंगलियों से मुंह को बंद करते हैं। इस प्रकार अगर यह प्रयोग आप
2-3 मिनट भी करते हैं और प्रयोग के बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने 2-3 घंटे का रेस्ट कर लिया हो। आपको एक नई एनर्जी प्राप्त होगी उससे। तो सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा की का प्रयोग भी आप कार्य के दौरान कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप बीच बीच में दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग से हमारी जो मांसपेशियों को है, हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी के टिश्यूज को एक बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है और पूरी बॉडी हमारी जो है वो रिचार्ज हो जाती है। इसी प्रकार ये छोटे छोटे प्रयोग हम अगर करते रहें तो निश्चित रूप से हम बाहर के तनाव से बच सकते हैं, हमारे आवेश और हमारे आवेग पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। कायोत्सर्ग में जब हम प्रतिज्ञा भी करते हैं तो भी हम कहते हैं कि मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये तीनों ही तनाव जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हैं, जीवन में आते हैं, क्योंकि बाहर की हम प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, बाहर के संसार से जुड़े हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से तनाव का आना आवश्यक है, किंतु वो तनाव अधिक न हो। कोई भी चीज है, अगर हम स्मृति भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, एक सीमाकरण होना चाहिए। एक सीमा के अंदर कोई भी कार्य होता है तो वो सही होता है। उसके अतिरिक्त अगर कोई भी कार्य होता है तो वो निश्चित रूप से तनाव उत्पन्न करता है। इसलिए कहते भी अति सर्वत्र वर्ज्यते। इसलिए कार्य भी हम करें तो एक मात्रा में करें, अधिक न करें, जिससे कि हमारे भीतर तनाव न उत्पन्न हो और हमारे कषाय जो है वो बैलेंस्ड रहे, शांत रहे, राग द्वेष की प्रवृत्ति हमारी जो है वो कम हो, अधिक न हो। और हमें अपने संवेगों पर भी नियंत्रण करना है। आदमी अपने इतने ज्यादा आवेग और आवेश के कारण जो है संवेगों पर नहीं पाता, जिसके कारण इतना मतलब मानसिक अवसाद जो है वो भी एक उत्पन्न हो जाता है। तो संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए भी दीर्घ श्वास प्रेक्षा और कायोत्सर्ग का प्रयोग अति उत्तम होता है, जिससे हम अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं और जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कायोत्सर्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम पूरे शरीर का शिथिलीकरण करते हैं, पूरे शरीर को शिथिल करते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। जब हम स्थिरता पूर्वक पूरे शरीर की प्रेक्षा करते हैं, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक एक एक अवयव पर ध्यान लगाकर जब हम उन्हें देखते हैं, सुझाव देते हैं, शिथिल हो जाए, तो निश्चित रूप से वहां शिथिलता प्रारंभ हो जाती है। और जब हम पूरे शरीर का शिथिलीकरण करते हैं, एक एक अवयव को शिथिल करते हैं, तो हमें एक बहुत ही अच्छी शांति का अनुभव होता है। और जब हम शांत होते हैं तब हम अपने भीतर के कंपनों को भी देखने लगते हैं। और निश्चित रूप से निरंतर प्रयोग के द्वारा हम अपने प्रकंपनों के माध्यम से अपने भावों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। हमारे भाव भी जो हैं, हम जैसा चाहें उसी प्रकार के भाव उत्पन्न हो। हमें हमारे संवेगों पर नियंत्रण करना आ जाता है। हमारे कषाय, हमारे अध्यवसाय जो हैं वो शांत हो जाते हैं और हम अनावश्यक तनाव, अनावश्यक विचार, अनावश्यक भाव, इनसे भी बच सकते हैं और हमेशा जो शुभ प्रवृत्ति में रह सकते हैं। तो अब हम
कायोत्सर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। प्रारंभ। कायोत्सर्ग के लिए तैयार। लेटने जितनी स्थान की व्यवस्था करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कायोत्सर्ग का संकल्प मेरे साथ दोहराएं। तस्य उत्तरी कर्णेणम तस्य पायच्छित कर्णेणम विशोही कर्णेणम विसल्लीकर्णेणम पावणम कम्मणम निघाय नट्ठाये ठामिकाउ सग्गम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहा हूं। मैं लगभग 30 मिनट के बाद कायोत्सर्ग से पुनः वापस लौट आऊंगा। सीधे खड़े हों, दोनों हाथ साथल से सटे हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। दोनों हाथ 3 बार हम ताड़ासन का प्रयोग करेंगे। दोनों हाथों को लॉक करें, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, रोक के रखें, जितना रोक सकें। हाथों से ऊपर की ओर तनाव दें, पांवों से नीचे की ओर तनाव दें, पूरे शरीर में तनाव दें। रुके रहें जितना रुक सकते हैं। रिलैक्स। यही क्रिया हम 2 बार और करेंगे। पुनः हाथों को लॉक करें, श्वास भरते हुए ऊपर तनाव दें, पंजों पे खड़े होकर नीचे की ओर तनाव दें, हाथों से ऊपर की ओर पूरे शरीर को तनाव दें। रिलैक्स। एक बार और यही क्रिया, श्वास भरते हुए ऊपर, रुकें, तनाव दें, रिलैक्स। शिथिलता का अनुभव करें। पीठ के बल लेट जाएं। यदि कोई बैठ के करना चाहें तो बैठ के भी कर सकते हैं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन का प्रयोग करते हुए भी कर सकते हैं। हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला। दोनों हाथों के बीच आधा फुट का फासला। शरीर के समानांतर। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मंद।
प्रतिमा की भांति अडोल रहे। प्रतिमा की भांति अडोल रहे। पूरे कायोत्सर्ग काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। पूरे शरीर में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। पूरा शरीर शीशे की तरह भारी हो गया है। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। श्वास मंद और शांत चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। और शिथिलता का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए।
अनुभव करें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरी जागरूकता के साथ दाहिने पैर के अंगूठे की परीक्षा करें। शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार चित्त को दाहिने पैर की उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटी भाग पर क्रमशः चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, शाथल और कटी भाग प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पेड़ू का पूरा भाग, पेट के भीतरी अवयव, दोनों गुर्दे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, यकृत, तिल्ली और तनुपट प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें।
पेट का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। पेट का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। चित्त को छाती के भाग पर केंद्रित करें। हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, फुट पाइप, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें। छाती का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। इसी प्रकार दाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा, प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। चित्त को बाएं हाथ के अंगूठे, उंगलियां, हथेली, मणिबंध,
मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक, प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। इसी प्रकार चित्त को स्वरयंत्र, कंठ, होठ, दांत, तालु, जिह्वा, नासाग्र, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कपोल, बायां कपोल, दायां कान, बायां कान, दाईं कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, ललाट और मस्तिष्क क्रमशः प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें मस्तिष्क का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें, अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें, पूरा आभा मंडल निर्मल हो गया है। कण कण में शांति का अनुभव करें, कण कण में शांति का अनुभव करें। अब भेद विज्ञान का अभ्यास करें, शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करें, यानी शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर अलग, आत्मा अलग।
शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें, पैर से लेकर सिर तक चैतन्य जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ कायोत्सर्ग प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आ जाएं। आंखें कोमलता से बंद रखें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदना की मुद्रा में आ जाएं। सत्य की वंदना करेंगे। श्वास भरकर छोड़ते हुए मस्तिष्क को वंदे सच्चम का उच्चारण करते हुए जमीन पे मस्तिष्क को लगाएंगे। हाथ जोड़ें, श्वास भरें। वंदे
सचम श्वास भरें। वंदे सत्यम। पुनः श्वास भरें। वंदे सत्यम। धीरे धीरे दोनों हाथों का संपुट बनाते हुए आंखों पर रखें और धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें और वापस लौटें। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से कायोत्सर्ग का प्रयोग आपने कराया और साथ में तनाव मुक्ति के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग भी हमें आपने बताए। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप अनम्यूट कर सकेंगे अपने आप को। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ सभी को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आज आप डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं काज सर। जब खड़े खड़े आज काज से किया था तो स्टार्ट में तो जब लगा के ना बहुत पाँव में ठंडक लग रही है, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो जो ठंडक थी वो नहीं फील हुई। तो बहुत अच्छा सा उन्होंने आज कराया, काज सर का संपूर्ण काज सर कराया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा खड़े खड़े आपने किया, अशोक जी ने भी शायद खड़े खड़े किया, और भी मैं देख रहा था कई भाई बहन खड़े खड़े कर रहे थे। पुष्पा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। पुष्पा जी। ओम अरम। जय जिनेन्द्र। कायोत्सर्ग अपने पूरा करते हैं वो तो सही है, पर ज्यादा काम का लोड हो या कुछ हो तो अपने 2-2 मिनट का या 5 मिनट का भी बीच में कायोत्सर्ग कर सकते हैं। निश्चित रूप से कर सकते हैं आप, जैसे आपका समय की उपलब्धता हो उस रूप से आप कर सकते हैं। शुरू शुरू में जैसे अपने सुझाव देते हैं, बाद में जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाए तब आपको सुझाव देने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप आंख बंद करेंगे और सीधे आप कायोत्सर्ग में चले जाएंगे, तो कार्य करने के दौरान भी आप 2 मिनट 3 मिनट का कायोत्सर्ग कर सकते हैं। जैसे शुरू में आपने 1 मिनट का दीर्घ श्वास परीक्षा कर ली। दीर्घ श्वास परीक्षा करने से क्या है कि आपकी बॉडी अपने आप रिलैक्स होने लगेगी, आपके जो जितने भी सेल्स है, बॉडी सेल्स टिश्यू है, वो रिलैक्स होने लगेंगे और फिर आप कायोत्सर्ग में चले जाएंगे। तो आपको सुझाव देने की भी फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम शुरू शुरू अरहम। में क्या है कि अभ्यास को परिपक्व करने के लिए हम सुझाव देते हैं कि प्रत्येक अवयव में आप चित्त को केंद्रित कीजिए। फिर आपको वो सुझाव देने की नहीं, वो ऑटोमेटिक ओम आपका अरहम। चित्त चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं राकेश जी आप। हम ऑफिस में कार्यालय में रहते समय जब थकावट महसूस होती है, वहां भी हम कुर्सी पे बैठे बैठे भी 1 या 2 मिनट का कायोत्सर्ग कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो कायोत्सर्ग कभी भी किया जा सकता है, इसके ये लिए। अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। जी जी बिल्कुल। जय निरंतर जिनेन्द्र। अभ्यास से आप अनुभव करेंगे कि वो ऑटोमेटिक आप आंख बंद करेंगे और आप कायोत्सर्ग में चले जाएंगे। मधु जी। क्योंकि आपके विचार आने कम हो जाएंगे ना। जब आपके विचार कम होंगे ना, अपने क्यों नहीं जा पाते कि विचार अपने इतने आते हैं कि आप कायोत्सर्ग में नहीं जा पाते हैं। जब आपके विचार संतुलित हो जाएंगे, भाव आपके संतुलित हो जाएंगे, आप आंख बंद करेंगे और आप कायोत्सर्ग में चले जाएंगे। मधु जी। जी एक क्रिया के हाँ पहले जी। करें। जी ओम अरहम। हाँ जी। हाँ बोलिए। राकेश जी ने बहुत अच्छा करवाया। अ, मैं तो करती हूँ और जी। मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत अच्छा अनुभव था। ओम मीना अरहम। जी। मीना जी बोलिए। ये अब जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। मेरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है। एक तो जैसे ऑफिस में बैठे हैं तो आंख खोल के कर सकते हैं, जैसे आंख बंद करके तो लोग देखेंगे ना कि आंख क्यों बंद कर रखी है। और दूसरा नहीं, क्वेश्चन है कि 2 मिनट में अगर हम 5 मिनट के लिए करना चाहूँ ऑफिस में बैठ के, तो क्या क्या कहूँ, मतलब अपने
सब जैसे बॉडी पार्ट को शिथिल हो जाए, ये तो कह नहीं सकती 5 मिनट में, तो क्या कैसे शुरू करूं? दो क्वेश्चन है, जी, बताएं पहली तो। बात तो कायसर आप आंख बंद करके ही करें। आंख खुली आंखों से नहीं हो सकता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं होगा वो, क्योंकि आपकी इंद्रियां जब खुली रहेंगी तो बाहर से आपको कुछ देखेंगे और करेंगे तो आप पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो कायसर आंख बंद करके ही करना है। और अच्छा, दूसरी बात है, 5 मिनट का अगर आप करें तो आप उसी हिसाब से डिवाइड कर लें। आप जैसे रिलैक्स हो रहे हैं तो जिस पूरे शरीर को फिर रिलैक्स करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्ट में आपको ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है आप वहां ध्यान केंद्रित करें, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। जैसे आपको आप पूरे शरीर में आप कर रहे हैं, बाकी शरीर आपका रिलैक्स है, एक दो जगह खाली आप जैसे घुटने में दर्द है या पेट में कुछ है तो उसी पार्ट को आप पहले रिलैक्स कर दें। वो पार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो फिर आपकी पूरी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी। और एक एक अवयव पर आपको फिर ध्यान देने की दरकार नहीं है। आप आंख बंद करें। कायोत्सर्ग क्या है? कायोत्सर्ग पूरे शरीर की शिथिलीकरण की प्रक्रिया भी है और कायोत्सर्ग निर्विचारता की साधना भी है। अपने को पाना कुछ भी नहीं है, शरीर भगवान ने सब कुछ दिया है हमें, अपने को खोना है। खोना क्या है? क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष को खोना है। कायोत्सर्ग क्या है? संवर और निर्जरा की साधना है। जितना जितना हम राग द्वेष की प्रवृत्ति से दूर होंगे, जितना जितना हम कषाय से दूर होंगे, उतना उतना हम कायोत्सर्ग को उपलब्ध होंगे, वीतरागता की साधना में आगे बढ़ेंगे। तो हमें पाना भी नहीं है, हमें तो क्या है? रिलैक्स। आप अगर कहीं तनाव महसूस हो रहा है तो वहां आप ध्यान को केंद्रित कीजिए। आपकी जो प्राण शक्ति वो उस केंद्र पर, उस अंग पर जाएगी तो वहां पे आप रिलैक्स धीरे धीरे महसूस करेंगे और फिर आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे अपने को अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु भी कायसर को इसलिए कहा जाता है कि वहां पे कोई विचार नहीं, कोई शब्द रूप गंध स्पर्श ये नहीं, अपने इंद्रियों का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है वहां पे, इसलिए कायसर को अंतिम बिंदु भी कहते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी हाँ, मच। मीना जी हमारे देख साथ में दो मीना जी जुड़ी हुई है। एक मीना जी ने और हैंड राइज किया है, मीना मेहता दादर। आप वीडियो ऑन कीजिए मीना जी। यस, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे विचार बहुत आते हैं, जब भी ध्यान में रहते हैं तभी विचार बहुत आते हैं ऐसे, तो इसके लिए करूँ? जी, विचार सभी को आते हैं शुरू शुरू में, क्योंकि अपने भावों पर अपना कंट्रोल नहीं है, अपने संवेगों पर अपना कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, प्रारंभ में दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग कीजिए, या जब ये बॉक्स ब्रीदिंग जो आई है, बॉक्स ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। समताल श्वास परीक्षा। समताल श्वास परीक्षा में क्या है? आप 5 मिनट सांस लीजिए, 5 सेकेंड लीजिए, 5 सेकेंड भीतर रोकिए, 5 सेकेंड सांस छोड़िए और 5 सेकेंड बाहर रोकिए। तो ये 20 सेकेंड का एक श्वास हो जाता है अपना कंप्लीट। 1 मिनट में अपने 3 श्वास जब लेते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली दीर्घ श्वास परीक्षा का अभ्यास होने लगता है। और जब आप देखेंगे आप श्वास पे अपना ध्यान देंगे तो आपके विचार आने भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए ये संताल श्वास परीक्षा या बॉक्स ब्रीदिंग ये अवश्य करनी चाहिए। बॉक्स ब्रीदिंग बढ़िया आपको प्रयोग, यूट्यूब बहुत में ही बढ़िया ऑडियो भी मिल प्रयोग है जाएगी। संताल श्वास परीक्षा, विचारों जी। को नियंत्रित करने के लिए। और एक प्रयोग खेचरी मुद्रा का प्रयोग भी बहुत उपयोगी है। जीभ को बिल्कुल। अधर में कौन सा? रख, कौन सा? मुझे आवाज नहीं जिह्वा आई। को पलट खेचरी तालू से खेचरी चिपका दीजिए और वहां पे खेचरी चित्त को केंद्रित कीजिए, या जिह्वा को अधर में रखिए मुंह के अंदर, जीभ को पलटते हुए, और वहां जीभ के ऊपर जो प्रकंपन वाइब्रेशन होते हैं उन्हें अनुभव कीजिए, तो आपके विचारों का सिलसिला कम होने लगेगा। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर आज करवाया। पहले तो जानकारी बहुत सुंदर दे दी, और कार्यों को जो जैसे मीना जी ने पूछा था कि ऑफिस में कर सकते हैं क्या, सही में आँख खुले रख के भी हम कर सकते। बहुत बार मैं प्रयोग करती हूँ, जब भी सोफा पे बैठती हूँ, रिलैक्स होना है, थकान जब भी महसूस होती है तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और पूरा शरीर कायोसर्ग में लेके जाती हूँ, हो जाता है और बहुत ओम रिलैक्स और अरहम, विचार भी बढ़ जाती है। और बहुत सुंदर प्रयोग करवाया भैया ने, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ।
मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करवाइए प्लीज। जय जिनेंद्र। एक प्रश्न था, जब अपन शिथिलता का सुझाव देता है, पूरी बॉडी शिथिल होती है, तो उस समय भारीपन का एहसास करें या हल्केपन का? हल्केपन का, हल्केपन बॉडी का। जब शिथिल हो जाए तब हल्केपन का ही करना है। शुरू में जब अपने करते हैं तब भारीपन का अनुभव करते हैं, ताकि एकदम शरीर अपने वज्र की भांति अनुभव करे। और उसके जब भारीपन के बाद जब अपने हल्केपन का अनुभव करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है उससे। तो इसलिए उसके बाद में तो अपने को हल्केपन का ही अनुभव करना चाहिए। स्टार्टिंग में शुरुआत में भारीपन का अनुभव करवाया जाता है, ताकि हमें शरीर के भारीपन और हल्केपन में क्या अंतर है उसे उसका अनुभव हो सके। पूरा पहले 1 मिनट हम भारीपन का अनुभव करते हैं, उसके बाद शरीर के हल्केपन का अनुभव कराया जाता है। और शरीर जो जो शिथिल होगा हल्कापन बढ़ता जाएगा और बिल्कुल हल्का, रुई की भांति हल्का हो जाएगा, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा जी। जब भी हम भारीपन का अनुभव करते हैं तो जमीन पे खड़े ऐसे लगते हैं जब भी खड़े होते हैं, लेकिन बिल्कुल। हल्केपन का करते हैं तो ऐसे मालूम ही नहीं पड़ता कि हम खड़े हैं। ऐसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम हर हम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम हर हम। आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।